और यही गरुड़ जो है अंत में सर्पों को, दुर्गुणों को मिटाने पर तुले हुए हैं, संशय को मिटाने पर तुले हुए हैं, बुराइयों को मिटाने पर तुले हुए हैं। और सचमुच उन्होंने सर्पों पर विजय प्राप्त करते हुए अपनी मां विनुता को कद्रु के दासता से मुक्त कर दिया। ये विनुता नंदन गरुड़ भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इन विनुता नंदन गरुड़ को भगवान ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया है। और यहाँ पर भगवान ने फिर मानो संकेत यही किया, लंका के युद्ध में मानो ये बताया, प्रभु ने जब अपने आप को नागपाश से बध जाने दिया और बध जाने के बाद नारद की ओर देखा और नारद जी गरुड़ को ले आए और गरुड़ जी ने भगवान को नागपाश से मुक्त किया। तो इसके द्वारा भगवान का संकेत क्या कि अगर जीवन में ऐसा तो नहीं कोई दावा कर सकता कि हम कभी दुर्गुणों के सामने हारेंगे ही नहीं। इसलिए रामायण में कोई ऐसा पात्र नहीं आपको मिलेगा कि जो राक्षसों से युद्ध करता हुआ कभी न कभी हारा हुआ न दिखाई दे। ये मानो हम लोगों के लिए एक ये संकेत है कि हम ये मान करके जीवन में न चलें कि हम दुर्गुणों के सामने नहीं हारेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी कभी न कभी दुर्गुणों के सामने परास्त हो जाता है। लेकिन अंतर यही है कि बुरा व्यक्ति दुर्गुणों से लड़ता ही नहीं, वो तो दुर्गुणों की सेवा करता। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो दुर्गुणों से यदि हार भी जाए तो हार जाने के पश्चात भी उस हार का वो सदुपयोग करता है और हार का सदुपयोग करता हुआ अंत में उस दुर्गुणों को मिटाने में सफल हो जाता है। इसलिए रामायण के सभी पात्रों के जीवन में दिखाई देता है। कभी ये कह दिया गया कि हनुमान जी में अहंकार आ गया, सोनी कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चली की में बाना। कहीं कह दिया गया श्री भरत जी को भ्रम हो गया। हनुमान जी को जाते हुए श्री भरत जी ने देखा तो देखा भरत विशाल आती निश्चर मन अनुमान बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगितान। मेघनाद ने बाण मारा तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। काम के सामने लक्ष्मण वैराग्य हार गया। हनुमान भरत में भ्रम उत्पन्न हो गया। हनुमान जी में कहा जाता है कि अहम आ गया, लेकिन इसका अंत कितना बढ़िया। भाई अगर मनुष्य में विवेक न हो तो उसके लिए जो जीत है वो भी दुखदाई। जीत भी कभी कभी दुखदाई हो जाती है, याद रखिएगा। और कभी कभी हार भी कल्याणकारी हो जाती है। नारद के जीवन में थोड़ा सा उलट गया क्रम ना। नारद जी के जीवन में तो जीत नहीं संकट उत्पन्न किया। काम को जीत लिया, अप्सराओं के नृत्य को देख करके कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोभ स्वर्ग का उनके जीवन में था नहीं, लोभ को जीत लिया। और काम डरते डरते नारद के चरणों में आया तो नारद जी ने क्षमा कर दिया। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई क्रोध नहीं। काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। पर दुर्गुणों को जीत लेने के पश्चात अचानक ठीक उल्टी बात हो गई। इसका अभिप्राय यह है कि जो जीतना और हारना ये केवल आध्यात्मिक संदर्भ में नहीं है, जीवन के संदर्भ में भी यही। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में जीत करके भी हार जाते हैं, और बहुत से ऐसे चतुर होते हैं कि जो हारते हुए भी अंत में हार को जीत के रूप में बदल देते हैं। तो जीत में हार का मुख्य तात्पर्य क्या, जो नारद जी से भूल हो गई। नारद जी ने काम को क्षमा कर दिया, लेकिन काम ने जाते जाते एक वाक्य कह दिया, और वो वाक्य बड़ा नारद के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। वो तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर दृष्टांत तो दिया लक्ष्मण से कि कृषि निरामही चतुर किसाना जिम बुध तजहि मोह मद माना। का किसान जब खेती करता है तो हल चलाता, बढ़िया बीज डालता है, और उसके पश्चात पानी बरसता है तो बीज जो है अंकुरित होकर के निकल आता है। लेकिन इतने से ही किसान का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, किसान की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती। क्यों? का उस समस्या यह है कि बाद में अगर किसान सावधान न रहे तो खेती में या तो कुछ नहीं मिलेगा या बहुत थोड़ा मिलेगा। क्या कि जब वो बीज डालेगा गेहूं का या धान का या चना का और पानी बरसेगा तो भाई गेहूं धान चना ये तो खेत में निकलेगा, लेकिन पानी बरसने के बाद जो नहीं बोया गया है वो भी निकल आवेगा। और वो क्या है, बोले बगल में घास उगाती है। धान के खेत में आप देखें एक और धान और उसी के बगल में हरी हरी घास,
और दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी। अब अगर बुद्धिमान होगा तो फिर बाद में जुट जाएगा का जो हरी हरी घास है उसको काट करके जब निकाल देगा तो धान को शक्ति मिलेगी और धान में बढ़िया धान्य उत्पन्न होगा। और अगर उसने घास को बढ़ने दिया तो घास जो है का वो सारी शक्ति जो धान की है उसे खींच लेगी। सो यही हम लोग जो जीवन में साधना की खेती कर रहे हैं उनके लिए भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। बोले लक्ष्मण, ये जो साधक है वो भी किसान है और वो भी अपने अंतःकरण का खेत तैयार करता है और उसमें सत्कर्म का बीज डालता है और सत्कर्म का बीज डालने के पश्चात पानी जब बरसता है तो हरा हरा धान निकल आता है, लेकिन घास भी निकल आती है। ये पानी कौन सा बरसता है? बोले बढ़िया खेत है, अच्छा कर्म कीजिए तो प्रशंसा का पानी जरूर बरसेगा और प्रशंसा का पानी बरसेगा तो अभिमान की घास बगल में जरूर उगेगी। तो अगर चतुर है तो उस घास को, अभिमान को काटने की चेष्टा कीजिए। यही घास जो है नारद में उग आई, नारद जी ने नहीं काटा। काम ने जाते जाते नारद जी को प्रणाम करके कह दिया, बोले महाराज विश्व के इतिहास में आपसे बढ़कर के कोई महात्मा हुआ ही नहीं। सो ऐसी अभिमान की घास उगी कि नारद जी सोचने लगे कि विश्व के इतिहास में मैंने जितना महानतम कार्य किया उतना कोई नहीं कर पाए। और परिणाम क्या हुआ कि नारद जी के जीवन में सारे दुर्गुण जिन दुर्गुणों को जीतने का उन्होंने दावा किया था वो आ गए। और इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति यदि असावधान है तो दुर्गुणों को जीत करके अगर अभिमानी बनेगा तो पुनः दुर्गुण आ जाएंगे। और अगर व्यक्ति सावधान है तो कभी कभी जीवन में जो हार है ये बड़ी प्रेरक है, बड़ी महत्वपूर्ण है और हारने के पश्चात उस हार को हम बदल सकते हैं, ऐसी दिशा दे सकते हैं कि वो हार कल्याणकारी हो जाए। और सचमुच यह इस संदर्भ में यही वर्णन आता है गरुड़ के संदर्भ में, रामायण के अन्य पात्रों के संदर्भ में, किस तरह से का इन दुर्गुणों को भी का अंत में पराजय को भी हम विजय के रूप में बदल सकते हैं। का ये गरुड़ जब जीवन में आते हैं, विवेक जब जीवन में आता है तो ये कला प्राप्त होती है। वस्तुतः गरुड़ इसी मूर्तिमान विवेक के प्रतीक हैं। इसके पश्चात विवेक और विश्वास का ये संवाद था। शंकर जी है विश्वास का, गणेश है का, गरुड़ है विवेक। पर विवेक बेचारा जो है वो भगवान को मुक्त करने चला तो भगवान तो संसार के लोगों को बता रहे थे कि अगर जीवन में कभी दुर्गुणों का बंधन आवे तो संत का आश्रय लो। और संत के विवेक के द्वारा नारद ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ ने नागपाश से मुक्त किया। इसका अभिप्राय हुआ कि संत से हम आग्रह करें कि आप हमको इस दुर्गुण से मुक्त कीजिए और संत अपने दिव्य विवेक की प्रेरणा से दुर्गुणों से मुक्त करता है। पर बहुत बढ़िया बात आई कि दूसरे को मुक्त करने वाले भी कभी कभी चक्कर में पड़ जाते। गरुड़ बेचारे चक्कर में स्वयं पड़ गए। बोले ये कैसे भगवान है जिनको मुझे निकालना पड़ा। और तब इनका विश्वास से मिलन हुआ, शंकर से मिलन हुआ और विवेक और विश्वास के मिलन में जो वार्तालाप हुआ वही पंक्तियों के रूप में आपके सामने नित्य पढ़ा जाता है। और जैसे राम कथा के वक्ता और श्रोता के रूप में भगवान शंकर और पार्वती हैं, भगवान शंकर कथा सुनाते हैं और पार्वती जी कथा सुनती। इसी प्रकार से राम कथा के अंत में भी इन वक्ता और श्रोता का ही स्मरण किया गया। काकभूषुंड जी वक्ता हैं और गरुड़ जी श्रोता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि यदि हम राम कथा को जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें अपने अंतःकरण में या तो भक्ति श्रद्धामयी पार्वती की वृत्ति को लाना होगा या पक्षराज गरुड़ के अंतःकरण की वृत्ति हमारे अंतःकरण में आवे या भरद्वाज के समान हमारे अंतःकरण में कथा सुनने की उत्कंठा हो, तभी सच्चे अर्थों में राम कथा ग्रहण की जा सकती है। तो ये दो पक्षियों के संदर्भ में जो बात कही गई
उसका संकेत क्या है, पहले हम इस पर स्पष्ट रूप से थोड़ा विचार कर लें। पक्षी शब्द का सरल अर्थ है जिसके पंख हों और जिसके जो आकाश में उड़ने वाला है। पर रामचरितमानस में पक्षी शब्द एक दूसरे सांकेतिक अर्थ में भी स्वीकार किया गया। तो पक्षी का एक दूसरा जो अर्थ श्री रामचरितमानस में किया गया, तो पक्षी शब्द का एक अर्थ तो उन पक्षियों के संदर्भ में है जो हमें और आपको नित्य आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पर दूसरी ओर पक्षी शब्द की व्याख्या यह कह करके की गई कि जिस व्यक्ति के अंतःकरण में पक्षपात है का वो व्यक्ति पक्षी। तो इसका संकेत, इस अर्थ का संकेत मिलता है लोमस और काकभूषुंडी के संवाद में। तो इसका अभिप्राय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में किसी न किसी प्रकार का पक्ष, किसी सिद्धांत के प्रति, किसी मान्यता के प्रति, किसी धर्म के प्रति जिसके अंतःकरण में आग्रह है का वो पक्षी है, ये इसका तात्पर्य। तो ये पक्षी होना व्यक्ति की एक प्रकार की ऐसी विचित्र बाध्यता है, और पक्षपात के संदर्भ में यदि विचार करके देखें तो बहुधा जब किसी व्यक्ति की निंदा लोग करते हैं तो कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है निष्पक्ष नहीं है, ये तो पक्षपाती। लेकिन एक बड़ी अनोखी बात यह है कि जिन लोगों के द्वारा निष्पक्षता की प्रशंसा की जाती है वे भी निष्पक्षता की प्रशंसा दूसरों के संदर्भ में ही करते हैं। वस्तुतः जब स्वयं अपने स्वार्थ की बात आती है तो व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे प्रति पक्षपात किया जाए। तो इसका अभिप्राय है कि एक और हम निष्पक्षता की प्रशंसा करते हैं और पक्षपात की निंदा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर व्यवहार में पग पग पर हमें पक्षपात दिखाई देता है। तो ये जो पक्षपात दिखाई देना है, क्या ये पक्षपात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कहने के लिए तो यही कहा जाएगा सिद्धांत के रूप में कि व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता का वास्तविक तात्पर्य क्या है जब इस पर विचार करें तब फिर बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। वैसे हमारे यहाँ साहित्य में निष्पक्षता का प्रतीक हंस पक्षी माना जाता है। तो हंस के विषय में ऐसी जनश्रुति है कि दूध और पानी को अलग करके, दूध और पानी को मिला करके यदि रख दिया जाए तो हंस में ये कला है कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो जब किसी व्यक्ति के निष्पक्षता की प्रशंसा करते हैं तो ये कहते हैं ये तो हंस के समान दूध और पानी को अलग कर देने वाला। इस तरह से निष्पक्षता का प्रतीक हंस साहित्य में मान लिया गया। पर गहराई से विचार करके देखें तो क्या हंस भी निष्पक्ष है? क्या ये ठीक है कि दूध और पानी मिला होने पर दोनों को अलग करने की कला हंस को आती है, लेकिन अलग करने के बाद जब ये कहते हैं कि हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है तो दूध के प्रति उसका जो पक्षपात है वो तो प्रकट ही हो गया।
अगर वो दोनों को बिल्कुल अलग करके अलग अलग रख दे तो ये कहा जाए कि वो सच्चे अर्थों में निष्पक्ष है। पर दोनों को अलग करने के पश्चात फिर जब वो दूध पी लेता है तो इसका अभिप्राय ये है कि निष्पक्ष कहा जाने वाला पक्षी भी दूध का तो पक्षपाती है ही। तो इसको यूं कह सकते हैं कि निष्पक्षता जो है का जब तक व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का अंतःकरण है, तब तक व्यक्ति के अंतःकरण में पक्षपात का सर्वथा भाव हो, ये संभव नहीं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में का संसार में जो पक्षपात परिव्याप्त है, पक्ष की जो वृत्ति है का उसकी हम प्रशंसा करें कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक है। पर श्री रामचरितमानस में इसका एक बड़ा ही सांकेतिक तत्व प्रस्तुत किया गया। इसको रामचरितमानस में कई संदर्भों में अलग अलग प्रस्तुत किया गया। और वो ये है, जैसे कि आप में लोगों में से जो पहले दिन से आते रहे होंगे का उसमें सती के पुनर्जन्म की कथा आती है। भगवान शंकर की प्रिया सती अगले जन्म में जब पार्वती हो जाती हैं तो राम कथा श्रवण की अधिकारी होती, तो वहां पर श्रोता का पुनर्जन्म है। और कथा, राम कथा के अंत में भी पुनर्जन्म है, पर ये श्रोता का पुनर्जन्म न होकर के वक्ता का पुनर्जन्म है। अगर आपने इस प्रसंग को विस्तार से पढ़ा होगा तो उसमें काकभूषुंडी जी अपने जन्मों की कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो वहां श्रोता का पुनर्जन्म है और यहाँ वक्ता का पुनर्जन्म है। और उसका अभिप्राय है कि श्रोता बनने के लिए हमें कैसी साधना करनी होगी और सच्चे अर्थों में वक्ता के पद तक पहुंचने के लिए व्यक्ति के जीवन की, व्यक्ति के अंतःकरण की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो उसको सांकेतिक भाषा में ये कहा गया कि भाई पक्षपात जो है वो तो व्यक्ति की एक प्रकार की बाध्यता है, चाहे वो भाषागत हो, चाहे धर्मगत हो, चाहे संस्कारगत हो, का विभिन्न किसी न किसी प्रकार का, चाहे विचारगत हो, का किसी न किसी प्रकार का पक्षपात व्यक्ति में दिखाई देता है। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने इसकी व्याख्या यूं किया कि भाई ये श्री रामचरितमानस में कुछ का विशिष्ट पात्र जो है का उनको पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया, और जिन विशिष्ट पात्रों को पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया का उनमें से एक पात्र है गीधराज, गीध पक्षी। और दूसरे जिन्हें पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया वे काकभूषुंडी, और तीसरा जिन्हें पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया वे पक्षीराज गरुड़। तो ये पक्षियों के रूप में जिनका चरित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें एक संकेत ये है कि साधारण दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो गीध और कौवा अत्यंत निंदनीय पक्षी माने जाते हैं। व्यक्ति उनको अपवित्र मान करके छूने में घबराता है। लेकिन रामचरितमानस में जिन दो पक्षियों को महानतम सौभाग्य मिला, जिन्हें उत्कृष्टतम पद मिला, उसमें एक गीध है और दूसरा कौवा। और उसका अभिप्राय क्या का, इसका भगवान श्री राघवेंद्र ये कहते हैं, आप काकभूषुंडी जी की जो आत्मकथा है उसमें ये पाएंगे कि पक्षपात का जो घातक रूप है वो कैसा होता है, और यही पक्षपात का जो कल्याणकारी रूप है का एक पक्षपात का रूप वो है जो समाज में विद्वेष की और संघर्ष की सृष्टि करता है। अधिकांश लोगों के जीवन में इसी प्रकार का पक्षपात पाया जाता है, और इसी प्रकार का पक्षपात पहले काकभूषुंडी जी ने अपने जो पूर्व जन्म की कथा बताई का उस पूर्व जन्म की कथा में इसी प्रकार का पक्षपात उनके जीवन में विद्यमान था। और बाद में जब उन्होंने अंत में कौवे का शरीर धारण किया
तब भी उनके अंतःकरण में पक्षपात ही था। बल्कि लोमस और भुसुंडी, उस समय भुसुंडी काग नहीं थे, उस समय भुसुंडी शर्मा थे, ब्राह्मण थे। और भुसुंडी शर्मा और महर्षि लोमस के बीच में एक बड़ा अनोखा संवाद हुआ। भुसुंडी शर्मा के अंतःकरण में भक्ति की तीव्रतम लालसा, भगवान को पाने की तीव्रतम लालसा, और वे भगवान के सगुण साकार रूप के पक्षपाती। और दूसरी ओर महर्षि लोमस जो है वे वेदांती हैं, ज्ञानी हैं और निर्गुण निराकार के पक्षपाती। तो देखें, कृपया जरा इस सूत्र पर ध्यान देंगे कि पक्षी में विवाद हो कि पक्षी में संवाद हो, तो अधिकतर तो दिखाई ये देता है कि पक्षियों में विवाद ही होता है। दो अलग अलग जाति के पक्षी मिल जाएं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चोंच चलाने की चेष्टा करेंगे, का एक दूसरे को घायल करने की चेष्टा करेंगे। और व्यवहार में भी यही दिखाई देता है कि दो पक्षपाती अलग अलग पक्ष वाले व्यक्ति जब मिलते हैं, तो दो पक्ष वाले व्यक्ति जब मिलते हैं तो एक दूसरे पर प्रहार करने की और दूसरे को कष्ट देने की ही चेष्टा करते हैं। तो यही है पक्षपातियों का विवाद। निर्गुण निराकारवादी और सगुण साकारवादी मिल जाए तो उनमें विवाद, परस्पर टकराहट, तो जाति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, का जब दो प्रकार के पक्ष मिलते हैं तो उनमें बहुधा विवाद होता है। तो रामायण में यह बताया गया कि जब विवाद होता है तब जो पक्ष है वो समस्या उत्पन्न करता है। पर रामायण का अंत काहे में करते हैं कि जब पक्षियों में विवाद न होकर के पक्षियों में संवाद होता है। पक्षियों में विवाद होता है महर्षि लोमस और भुसुंडी शर्मा में, और पक्षियों में संवाद होता है काकभुसुंड में और गरुड़ जी में। तो सांकेतिक अर्थ यह है कि दोनों के अंतःकरण में अपनी अपनी मान्यता के प्रति, अपने अपने सिद्धांत के प्रति पक्षपात। और जिस समय महर्षि लोमस के पास भुसुंडी शर्मा जाते हैं का उस समय उन्होंने स्वयं अपना जो संस्मरण भुसुंडी जी ने सुनाया है गरुड़ जी को, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब भी मैं महात्माओं के पास सत्संग करने के लिए गया तो जितने महात्मा थे मुझसे एक ही बात कहा करते थे, क्या? कजेहि पूछो सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूत में अहई। जिस महात्मा से मैं प्रश्न करता था वो कहता था कि ईश्वर तो अंतर्यामी है और ईश्वर सर्वव्यापी। लेकिन अब भुसुंडी शर्मा की समस्या क्या थी? कब वो समस्या उन्होंने बताई गरुड़ जी को कि महाराज मुझे महात्माओं का ये भाषण सुन करके अच्छा नहीं लगता था। क्यों अच्छा नहीं लगता था? बोले निर्गुण मत मम हृदय नावा। ये निर्गुण निराकारवादी सिद्धांत का मेरे हृदय को स्वीकार नहीं था। का ये दोनों विचारधाराओं का कईयों अगर देखें तो अंत में जब संवाद होता है तो संवाद विवाद का अभिप्राय यह है कि लगता है कि दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी, और जब संवाद होता है तो लगता है कि दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी नहीं है, दोनों बातें एक दूसरे की पूरक। क्या? कि भाई अगर किसी व्यक्ति का ये आग्रह हो कि भगवान इस लोक में रहते हैं, इस रूप में रहते हैं, इस मंदिर में रहते हैं, तो एक व्यक्ति तर्क करता हुआ ये कहेगा कि तुम अज्ञानी हो, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, उन सर्वव्यापी भगवान को तुम ये क्यों कहते हो कि भगवान वैकुंठ में हैं, या ये क्यों कहते हो कि भगवान मंदिर में हैं? कौन सा ऐसा स्थान है कि जहां पर भगवान नहीं? तो ये तो विवाद का तर्क हुआ। पर अगर आप संवाद की दृष्टि से विचार करके देखें तो उसको उलट करके ये भी तो कह सकते हैं, जो यहाँ पर मुझे स्मरण आता है कबीर और तुलसीदास जी के सिद्धांत का अंतर, वहां पर भी दो पक्षों की बात साधारण क्या है। कबीरदास जी निर्गुण निराकार के पक्षपाती हैं
और गोस्वामी जी सगुण साकार के पक्षपाती हैं, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी निर्गुण निराकार और सगुण साकार में परस्पर टकराहट के स्थान पर परस्पर समन्वय, परस्पर संवाद की कल्पना करते हैं। पर वही जैसे यहाँ पर पक्षराज गरुड़ अंत में भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं, का उसी प्रकार से एक प्रसंग आता है जब रावण के अत्याचार से सारे संसार के प्राणी संत्रस्त होने लगे, तो अंत में पृथ्वी व्याकुल हुई। पृथ्वी ने व्याकुल होकर के मुनियों के सामने अपनी समस्या रखी। मुनियों ने ये कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास नहीं। और तब पृथ्वी और मुनि मिल करके देवताओं के पास गए। देवताओं ने भी कहा कि ना, रावण के विरुद्ध संघर्ष करने की क्षमता हमें नहीं। और तब तीनों मिलकर के ब्रह्मा के पास गए, पर ब्रह्मा ने भी ये स्वीकार कर लिया कि मेरे लिए भी रावण को विनष्ट कर सकना संभव नहीं। और जब चारों ओर से निराशा उत्पन्न हुई, तो अंत में ब्रह्मा ने एक उपाय बताया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं भले ही आप लोगों की सहायता न कर सकूं, पर मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूं कि एक ऐसी शक्ति है कि जो हम लोगों की सहायता कर सकती है। और ब्रह्मा ने प्रेरणा देते हुए देवताओं से, मुनियों से और पृथ्वी से कहा, पृथ्वी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। जाकर ते का ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, हमारा वो कछु न बसाई। लेकिन जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमारा उतोर सहाय। तुम्हारी और मेरी सहायता करने वाली जो महान शक्ति है, आओ हम लोग उसका आश्रय लें। कब वो शक्ति कौन है? का ईश्वर। तो यहां पर भी एक क्रम पर दृष्टि डालें। अभी जो प्रसंग आपके सामने चल रहा है और वहां पर भी क्रम पर दृष्टि डालें। यहां पर क्रम यह है कि पहले पृथ्वी के अंतःकरण में व्याकुलता उत्पन्न होती और पृथ्वी मुनियों के पास जाती है, और मुनि जो है वो देवताओं के पास जाते हैं, और देवताओं के पश्चात फिर देवता मिलकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं, और अंतिम समाधान जो है वो भगवान शंकर करते हैं।